हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीपोजिशन की, जो कि 10th में पार्ट ऑफ स्पीच से तथा 12th में सिंटैक्स नामक टॉपिक से पूछा जाएगा। इससे पहले जो भी चैनल पर इस चैनल पर नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यूपी बोर्ड परीक्षाओं में सभी के अच्छे अंक आ सकें तथा आपका रिवीजन भी मैं समय रहते करा सकूँ। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा रोक रोक आराम से देखें, ठीक है। प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन यानी कि प्री मीन्स पहले का, और पोजिशन माने स्थान, यानी कि पहले का स्थान बताएगा। ये किसके पहले का स्थान? संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। यानी कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आ गए और दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर ये संबंध बताता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन या प्रोनाउन। यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है। जैसे कि द कैट सिट्स ऑन द मैट, यानी कैट क्या है, इसमें नाउन हो गया, ठीक है। और इसमें मैट भी नाउन हो गया यहाँ पे। तो ये नाउन और नाउन के बीच में संबंध कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। कैट सिट्स ऑन द मैट, यानी कि बिल्ली किस पर बैठी है? चटाई पर बैठी है। तो ये संबंध बता रहा है यहाँ पे। मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, यानी मोहन नाउन हो गया और डोर भी नाउन हो गया। तो ये किसके बीच में संबंध बता रहा है? इन फ्रंट ऑफ, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। ही इज अंडर द बेड, वह बेड के नीचे बैठा है, यानी कि तो ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, बेड नाउन हो गया। तो अंडर क्या हो गया? यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये दिया हुआ है इसमें, इन फ्रंट ऑफ मोहन और डोर का संबंध बताता है। यानी कि इसमें इन फ्रंट ऑफ, इसमें अंडर और इसमें ऑन, ये हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है। अब दूसरा वो देखते हैं हम। प्रीपोजिशन आर वर्ड यूज टू शो अ रिलेशनशिप इन अ स्पेस टाइम ऑर्डर रिलेशन रीजन डायरेक्शन ईटीसी। यानी कि इसमें प्रीपोजिशन क्या बताता है? वर्ड्स यूज टू शो, ये दिखावा प्रकट करता है किसका? रिलेशनशिप का, इन ए स्पेस में, टाइम, ऑर्डर, रीजन, डायरेक्शन। इसके हम उदाहरण आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन दी थी इलियास वैलेंटाइन ने। इसका एग्जांपल देखते हैं। द ब्लैक बोर्ड इज ऑन द वॉल, यानी कि ब्लैक बोर्ड यहाँ पर नाउन हो गया, वॉल भी नाउन हो गया यहाँ पर, और ये ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ही स्टॉप वर्क एट द मोमेंट, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये इसमें क्या दिखा रहा है? पहले वाले में ये दिखा रहा है स्पेस दिखा रहा है पहले में, दूसरे में भी ये टाइम दिखा रहा है, ठीक है। एट द मोमेंट शी वेंट टू द मार्केट, इट केम बाई पोस्ट, इसमें बाई हो गया, इसमें टू हो गया। ही ट्रेम्बल विद एंगर दे वॉक टुवर्ड्स द स्टेडियम, यानी कि नाउन या प्रोनाउन का ये, जैसे कि दे वॉकड टुवर्ड द स्टेडियम, दे यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, स्टेडियम यहाँ पर नाउन हो गया। तो इसके बीच का जो क्या होगा? प्रीपोजिशंस होगा। ये बात ध्यान रखनी है। चलिए हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। कंटेंट ज़्यादा इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से चलूँगा, और आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो वीडियो को रोक रोक कर आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, पहला है सिंपल प्रीपोजिशन, यानी कि इसके 5 भेद हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा डबल, तीसरा कंपाउंड, ऐसे ही आगे भी है। पहला देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें केवल एक ही शब्द होता है, जैसे इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विद, एट, बाई, आफ्टर, फ्रॉम, टिल, अप, अंडर, ये आधे हैं इसके उदाहरण, ठीक है। जैसे कि ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, तो ही हो गया प्रोनाउन, रूम हो गया नाउन। तो इसके में बीच में क्या आया है? इन आया, तो ये इन प्रीपोजिशन हो गया। यानी सी केम टू मी, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन, यानी कि प्रोनाउन और प्रोनाउन के बीच का संबंध बताया, टू यहाँ पर प्रीपोजिशंस हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही तीसरा है, सी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे सो रही है, तो वह प्रोनाउन हो गया, ट्री नाउन हो गया, और अंडर यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। दे केम फ्रॉम आगरा, दे हो गया प्रोनाउन, आगरा हो गया नाउन, फ्रॉम हो गया
प्रीपोजिशन, यानी कि प्रोनाउन या नाउन के बाद में तो वर्ब आनी ही है, आपको पता है, और वर्ब को छोड़ करके उसके बाद में अंदाज लगा के आप ये देख सकते हैं कि उसके बाद में ही प्रीपोजिशन आ जाता है। इन 4 वाक्यों में तो ऐसा ही हुआ है अभी तक, ठीक है। आगे भी देख लीजिए, अगर ये ट्रिक भी फॉलो कर जाती है तो। अगला है डबल प्रीपोजिशन, यानी कि ये 2 सिंपल प्रीपोजिशन मिलकर बनता है, जैसे कि फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, अंडर, फ्रॉम विदिन, अप टू, आउट ऑफ, इनटू। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लीजिए, द कैट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, यानी बिल्ली कहाँ पे दिखाई दे रही है, पेड़ के पीछे, तो फ्रॉम बिहाइंड यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो गया। द फॉक्स फेल इनटू द वेल, यानी कि लोमड़ी किस में गिरी, कुएं में, तो फॉक्स यहाँ पे नाउन, वेल भी नाउन, और कहाँ पे गिरी, इनटू, ठीक है, इनटू यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। यानी कि ये नाउन के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन, यहाँ पे भी ये ट्रिक काम कर रही है अपनी, ठीक है। यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बाद वर्ब, वर्ब के बाद में तुरंत प्रीपोजिशन। अब हम देखते हैं तीसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसके अंतर्गत प्रीपोजिशन आते हैं जैसे कि अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, अमंग, ये आते हैं। जैसे कि आई एम अबाउट टू स्लीप, अबाउट टू क्या होगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन। सी वॉकड अक्रॉस, अक्रॉस यहाँ पे प्रीपोजिशन। ही वाज स्टैंडिंग बिफोर, बिफोर हो गया यहाँ पे। ही इज अबव सच बैड थिंग, अबव हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आपको ढूंढने हैं प्रीपोजिशन। और चौथा है पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन, ठीक है। इसमें भी देखते हैं पार्टिसिपल में क्या होता है। इसमें आईएनजी लगा हुआ आता है, ये मैं आपको आगे कराऊंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल सब कुछ कराऊंगा आगे, ठीक है। वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें देख लीजिए पार्टिसिपल में क्या आएगा, इसमें आईएनजी लगा हुआ आता है, ठीक है। आईएनजी से समाप्त होता है। जैसे कि इसमें देख लें कंसर्निंग, रिगार्डिंग, टचिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, कंसिडरिंग, सेविंग, ये सब ड्यूरिंग, पेंडिंग, इन सब में आईएनजी लगा हुआ था और ये ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं। तो ये प्रीपोजिशन, क्योंकि ये इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतंत्र रूप से होता है, तो ये अपना स्वतंत्रता ज़्यादा ही दिखा देते हैं और सबसे आगे आ जाते हैं, ठीक है। ये देख लेना है आपको यहाँ पे। और लास्ट है फ्रेज प्रीपोजिशन, यानी कि शब्दों का वह समूह जो एक प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग में आता है, फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे बाय मीन्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फेज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ, with a view to, in front of, according to, on behalf of, in order to, by reason of, way, by way of, in comparison to, due to, in case of, ये सब क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन है। ये फ्रेज में आते हैं। फ्रेज का मीन्स भी आपको आगे बताऊंगा, शायद भी बता दिया होगा वीडियो में। फ्रेज क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंस, यानी कि अपने आप में ही कंप्लीट होता है, यानी कि वाक्य पूरा नहीं होता, लेकिन फ्रेज अपने में ही अर्थ में पूरा होता है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, यानी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ आगे लगा हुआ है, इन एडिशन टू आगे लगा हुआ है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है ये भी, ठीक है। अब हम देखते हैं नोट, यानी कि यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन यानी दैट हो तो क्या होता है, वाक्य के अंत में लगा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ गया ही, हियर इज द पेन, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। प्रोनाउन वाली वीडियो मैंने आपको कराई थी, तब बताया होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्या होता है। अब आप यहाँ पे केवल प्रीपोजिशन समझिए कहाँ है, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो, दैट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। तो प्रीपोजिशन का स्थान कहाँ पे होगा, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत हम कहाँ पे ढूंढते हैं, लुकिंग फॉर, तो यानी कि फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशंस हो गए यहाँ पे, ठीक है। यदि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है। अगर इंटरोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो भी अंत में आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रीपोजिशन। यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तथा छिपा हुआ हो उसमें, जैसे कि यहाँ पे है लेकिन यहाँ छिपा हुआ है मैन के बाद में और पोइट के बाद में, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऑफ और टू लास्ट में दिए हुए हैं, तो ये यहाँ प्रीपोजिशंस हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं रिलेशन एक्सप्रेस बाय प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन रिलेशन व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं, पहला है रिलेशनशिप इन स्पेस, मैंने जो ऊपर बताया था अभी, जैसे कि यहाँ पर
ही इज इन द रूम, तो वह कहाँ है, कमरे में है, तो इन हो गया यहाँ पे। योर सन स्टैंड बिफोर मी, तो यहाँ पे बिफोर होगा। ही ले अंडर द ट्री, अंडर हो गया यहाँ पे। द वैगन रन अक्रॉस द फील्ड, अक्रॉस हो गया। ही पुट्स हिज बुक्स ऑन द टेबल, ऑन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे, रिलेशनशिप इन टाइम, टाइम आएगा यहाँ पे। टाइम से पहले भी कुछ भी होगा वहाँ पे प्रीपोजिशन होगी। योर फादर केम एट, टाइम से पहले यानी 4 से पहले एट आ गया यहाँ पे। द प्रिंसिपल रिमेन्स इन हिज ऑफिस, फ्रॉम ये आ गया। द लेबर वर्क फ्रॉम फॉर 8 आवर डेली, फॉर आ गया यहाँ पर। दे आर 7 डे इन अ वीक। द चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। ही विल कम हियर बिफोर संडे। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम द ऑफिस। ये सब प्रीपोजिशंस हैं यहाँ पे। तीसरा है अदर रिलेशन, यानी पहला मैनर में, यानी कार्य करने की अवधि के। जैसे राणा प्रताप फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टीज विद करेज, यानी कि बहुत सारी उन्होंने कठिनाई झेली, किसके साथ में, करेज के साथ, साहस के साथ। आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट योर हेल्प, यानी मैं तुम्हारी हेल्प के बिना कोई भी यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, तो यहाँ विदाउट हो गया। दूसरा है कॉज या पर्पस, कारण या उद्देश्य। ही डाइड ऑफ कॉलेरा यस्टरडे, यानी कि इसमें क्या कारण है, किससे मरा, कॉलेरा से, ऑफ आ गया यहाँ पर, ठीक है। महात्मा गांधी डिड मच फॉर द गुड ऑफ द पुअर एंड द अनटचेबल्स, तो यहाँ पर बहुत कुछ किया महात्मा गांधी ने, फॉर, यहाँ फॉर आ गया, ठीक है। एजेंसी या इंस्ट्रूमेंट के माध्यम के लिए भी प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे ट्रेन आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी इन अ बिग सिटी, यानी कि ट्रेन आर रन बाई, यहाँ पर बाई आ गया, ठीक है। ही कट द ट्री विद एन एक्स, किसके साथ में काट रहे हो ट्री को, विद के, ठीक है, कुल्हाड़ी के साथ में, यानी कि आई लर्नट अबाउट इन थ्रू अ न्यूज पेपर, तो यहाँ पर अबाउट। ऐसे ही चौथा है मेजर या रेट, यानी कि माप, मूल दर के लिए। जैसे ही टॉलर देन यू बाई मैंगो आर बीइंग सोल्ड एट इंडिया वॉन बाई 2 विकेट एंड 30 रन। प्रीपोजिशन विभिन्न भिन्न संबंध प्रकट करते हैं। वाक्यों में प्रयोग से ही ज्ञात हो जाता है कि प्रीपोजिशन क्या प्रकट करता है तथा उसका प्रयोग किस प्रकार किया गया है, जैसे कि मैंने अभी बताया था सब। अब थोड़े से और हैं अभी तो आगे, तभी तो जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करनी पड़ रही है, ठीक है। धीरे धीरे देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 90+ अंक लाने हैं तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे होता है। पहले होता है इन और एट का प्रयोग। देखते हैं इन का प्रयोग कहाँ पे होता है, बड़े स्थान के लिए, जैसे कि बड़े शहरों, बड़े स्थानों, जबकि एट का प्रयोग छोटे शहरों, कस्बों, ग्रामों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि माई ब्रदर लिव्स इन कानपुर, कानपुर बड़ा शहर है तो इन आ गया, इससे पहले मुंबई बड़ा शहर है तो मुंबई से पहले एज आ गया, इन आ गया। और गांधी जी कहाँ पे पैदा हुए थे, पोरबंदर में पैदा हुए थे, लेकिन वो कहाँ पे है, गुजरात, तो गुजरात बड़ा है या पोरबंदर, गुजरात बड़ा है। गुजरात के पहले इन लगाएंगे तथा पोरबंदर के पहले एट लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप कहीं पे भी रहते हो, जैसे अपना गांव या कस्बा है कोई सा, वहाँ पे रहते हो, उसके आगे एट तथा अपने ज़िला के आगे इन लगाएंगे, ठीक है। जैसे गांधी जी वाई बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, इसी प्रकार से, ठीक है। अब देखिए दूसरा, इन का प्रयोग समय के किसी बड़े भाग के लिए तथा एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। जैसे ही विल वेकेट द हाउस इन 3 आवर, और दूसरा है ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock, यानी 10 o'clock, यानी कि 10 तो जल्दी ही होने वाला है समय, लेकिन इन 3 आवर 3 घंटे ये पता नहीं यानी कितना, जैसे कि इन 3 days ऐसे हो जाता अगर, तो यानी भी लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे, इन, तथा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं इन और इनटू का प्रयोग। इनका प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, जैसे ही इज इन द हाउस, वह कमरे में है तो इन हो गया यहाँ पे। आ गया
इनटू का प्रयोग यानी गति के लिए होता है, जैसे कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, नदी में कूद गया, तो यहाँ पे उसने कुछ गति की होगी तभी तो कूदा होगा। पुट योर मनी इनटू द पर्स, अपने पर्स में पैसे को रखोगे तो भी कुछ गति होगी इसमें, ठीक है, तो इनटू का यूज होगा। ऑन और अपॉन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है या समीप का संबंध बताता है, जैसे कि द बुक्स आर ऑन द टेबल, ठीक है, यानी बुक्स समीप ही तो रखी होगी टेबल, तभी तो रख रहे हो उसके ऊपर बुक। और दूसरा है ही सेट ऑन अ वॉल, ठीक है, वो वॉल पर बैठा यानी दीवार पर, तो समीप ही होगा तभी बैठा होगा, ठीक है। द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी अपॉन का किसके लिए होगा, गति के लिए होगा प्रयोग। डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल यानी कि टेबल के ऊपर कूदा। स्टैंड अपॉन द बेंच, ठीक है, यहाँ पे अभी गति हो रही है कुछ तभी ये लग रहा है यहाँ पे अपॉन। अब देखते हैं इन और विद इन का प्रयोग, समय की दृष्टि से इनका प्रयोग एट द एंड ऑफ यानी समय की समाप्ति के अर्थ में होता है, और जैसे कि आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, यानी कि एक महीने के अंत तक लौट आऊँगा यानी कि। और दूसरा है विद इन, विद इन का क्या होता है, बिफोर द एंड ऑफ यानी एक महीने से पहले, यानी आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन अ मंथ, यानी कि मुझे एक महीने के भीतर ही लौटना है अगर तो विद इन, और एक महीने के अंत तक लौटना है तो क्या लगाना होगा वहाँ पे, इन लगाना होगा, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं आप आफ्टर और इन का प्रयोग। आफ्टर भूतकाल में और इन भविष्य काल में समय दिखाता है, जैसे योर सन केम आफ्टर अ मंथ, यानी कि तुम्हारा पुत्र कितने महीने बाद आया, एक महीने बाद, तो पास्ट दिखा रहा है। और दूसरा है माई फादर विल कम इन अ मंथ, मेरे पिताजी एक महीने में आए, तो यहाँ पे फ्यूचर दिखा रहा है, ठीक है। अगला है टू का प्रयोग, गतिशीलता अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है, गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है। टू का अर्थ प्राय को या तक होता है, जैसे कि आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock। दूसरा ही वेंट टू कॉलेज एट 10 बाई बस, यानी कि इसका प्रयोग किसके लिए हो रहा है, गतिशील अवस्था के लिए हो रहा है, ठीक है, यानी कि मैं 9 बजे से 11 बजे तक घर आऊँगा। और दूसरा ही वेंट टू कॉलेज एट 10 बाई बस, कितने बजे बस के द्वारा जाता है, 10 बजे जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं विद और बाई का प्रयोग। विद किसी इंस्ट्रूमेंट को दिखाता है जिसका प्रयोग कार्य करने में किया जाता है, और बाई करने वाले एजेंट या डोर के लिए आता है, जैसे कि ही वाज किल्ड बाई अ रॉबर विद अ गन, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो बाई यहाँ पे ये हो गया। द लेटर वाज रिटन बाई, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। बाई के अन्य प्रयोग कैसे हैं, ही सेट बाई मी, यानी कि पास में बैठा है। आई सेल रिटर्न बाई 4 o'clock, यानी कि वो 4 बजे तक लौटा देगा। ही सेल इन अ ब्राह्मण बाई कास्ट, वह ब्राह्मण जात से हैं। ऐसे ही बाई के अलग अलग यूजेज हैं। बिसाइड और बिसाइड्स का यूज देख लीजिए। बिसाइड का अर्थ है बाई द साइड ऑफ, यानी बिल्कुल नज़दीक, और बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू, ठीक है, तो यानी कि अतिरिक्त के अतिरिक्त। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, योर काउ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, यानी कि तुम्हारी जो गाय कहाँ पे चुंग रही है, यानी कि बिसाइड माई फील्ड, मेरे खेत के पास में। और दूसरा है बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त। आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, में और भी बुक 2 बुक चाहता हूँ, ठीक है। तीसरा देखते हैं अब आई बिटवीन और एमंग का प्रयोग। बिटवीन 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे इट इज बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, 2 वस्तुओं के बीच, यू एंड मी के बीच 2 व्यक्ति वस्तुओं के लिए आता है ये। और एमंग का प्रयोग 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के लिए होता है, बिटवीन 2 के लिए, तथा एमंग का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दिस बनाना एमंग द बॉयज ऑफ योर क्लास, यानी कि जो बनाना है यानी कि केला किसके बीच में बांटने, अपनी क्लास के बच्चों के बीच में बांटने, ठीक है। और बिटवीन अपने 2 लोगों के लिए होता है, बीच के लिए, ठीक है। और ये है लास्ट एक और फ्रॉम, फॉर, सिंस का प्रयोग, यानी हिंदी में तीनों का अर्थ से होता है। फॉर समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम, सिंस
समय का बिंदु तथा पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है, जैसे कि शी हैज़ नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक। और दूसरा ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट सैटरडे, ठीक है। यानी कि सी हैड नॉट सीन, उसने मुझे नहीं देखा, कब से नहीं देखा, फॉर द लास्ट 1 वीक, 1 सप्ताह से नहीं देखा। और दूसरे में क्या, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, और कब से बीमार है, सिंस सैटरडे लास्ट, यानी पिछले कुछ दिन से ही बीमार है, लेकिन उसने पूरा 1 सप्ताह दे दिया। अगर सप्ताह यानी समय की अवधि है तो फॉर, अगर समय का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है वो अगर, तो वहाँ पर सिंस लगाएंगे, ठीक है। फ्रॉम यानी कि बी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ही वाज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे, द समर बिगिन फ्रॉम अप्रैल, ये देख लेना है आपका एग्जाम्पल। ओवरऑल एबव का प्रयोग कैसे होता है ये जल्दी से देख लेते हैं। द स्काई इज एबव ओवर हेड, यानी आकाश कहाँ पर है, अपने सिर के ऊपर है, यानी कि तो ओवर आ गया। द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, यानी कहाँ पे उड़ा प्लेन, ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर से उड़ा, यानी कि ये इनका अर्थ ऊपर है। जब एक दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर लंबवत हो तो ओवर, जब एक वस्तु दूसरी के ऊपर हो परंतु पहली वस्तु के साथ लंबवत रूप से न हो तो वहाँ पर एबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये देख लेना। और आगे देखते हैं जल्दी से, बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग। बिहाइंड, ही डिड नॉट लुक बिहाइंड वाइल रनिंग, यानी बिहाइंड माने पीछे। द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर। आफ्टर का कैसे होगा, आफ्टर का तो था के पीछे या के बाद। द पुलिसमैन रैन आफ्टर अ थीफ, और दूसरा ही केम आफ्टर सनसेट, ये केम आफ्टर द सनसेट ये हो गया। अबाउट, अबाउट का तो था बारे में या लगभग। टेल मी अबाउट आनंद, आनंद के बारे में बताइए। इट इज अबाउट 5 o'clock, बारे में होगा इसका। थ्रू मीन्स में होकर या के साथ। ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, द लेटर वाज सेंट थ्रू अ बियॉन्ड, बियॉन्ड का भी ऐसे ही होता है। बियॉन्ड का अर्थ होता है कि दूसरी ओर या परे, यानी कि माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स, यानी मेरा घर, मेरा गांव कहाँ है, हिल्स यानी पहाड़ी के परे है, यानी कि दूसरी ओर है, ठीक है। और ये मैंने आपके लिए लास्ट में एक्सरसाइज भी रखी है, यहाँ पे आप ये एक्सरसाइज करें, और अगर दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में पूछ लें, ठीक है। क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया है। इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत अगर आई हो तो तुरंत यहाँ पे कमेंट में टाइप करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को यूपी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक आ सके। तथा पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।